बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सूरह वद्दुहा, उसकी हम मुख्तसर तफसीर जो है वो बयान कर रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका, और आपके लिए आखिरत जो है वो बेहतर है दुनिया से। अब सवाल ये है कि ये आखिरत किसके लिए बेहतर है? तो उसका जवाब ये है कि ये आखिरत या हर आने वाली घड़ी वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए बेहतर है, और दूसरा जवाब ये है कि हर आने वाली घड़ी जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बेहतर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बाकमाल के वक्त जब आप अपनी उम्मत के हवाले से बेचैन हुए तो जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि आपका जो उम्मती भी विसाल से 1 साल पहले भी तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फ़रमा लेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये नाकाफ़ी है, क्या पता कि मेरा उम्मती कब फ़ौत हो जाए। अगर 1 साल के बाद गुनाह कर लें तो वो उसके नामे अमाल के अंदर लिखा जाएगा। फिर जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि विसाल से 40 दिन पहले अगर तौबा कर लें तब भी अल्लाह ताला उस बंदे की तौबा को कबूल फ़रमा लेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर जिब्रील अमीन हाज़िर हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो आपका उम्मती नज़ा के वक्त जो है तौबा कर लेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फ़रमा लेगा। तो ये भी इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर उलमा ने बयान किया कि आपकी उम्मत की हर आने वाली घड़ी वो पहली घड़ी से जो है वो बेहतर है। इसी तरह दूसरी तफसीर उलमा ये बयान करते हैं, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि क्या आपने अपनी कौम को तबलीग की, कौम जो है वो इनकार जब करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि गवाह लाओ। तो उस वक़्त गवाही के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप जो है वो गवाही देंगे। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी बयान फरमाया, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके ऊपर गवाही देंगे। आपकी उम्मत भी उस उम्मत के ऊपर जो है वो गवाही देगी कि वाकई बारी ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तेरे अहकामान और तेरा दीन जो है वो कौम तक पहुँचा दिया। तो ये एज़ाज़ क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को अता फ़रमाएगा कि जब अल्लाह की रहमत जो है वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को देख रही होगी, और जब दूसरी कौमें जो हैं और उम्मतें जो हैं वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को देख रही होंगी, तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो ये कहेगी कि हम गवाही देते हैं, तो इनकी गवाही को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन कबूल फ़रमाएगा। तो इससे ये भी पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत अगरचे आखिर में है, लेकिन ये उम्मत मुतवस्सिता हैं। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतम मुतवस्सिता, कि इसी तरह हमने आपको उम्मत मुतवस्सिता बनाया। तो आखिरी उम्मत होकर मुतवस्सित किस तरह है ये क़यामत वाले दिन पता चलेगा, जब एक तरफ सारी उम्मतें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ उम्मत की तरफ देख रही होंगी, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरफ जो है वो मुतवज्जह होगी। जिस तरफ इनकी गवाही होगी अल्लाह ताला इनकी गवाही को कबूल फ़रमाएगा। तो इसी तरह ये मतलब है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की हर आने वाली घड़ी जो है वो पहली घड़ी से बेहतर है। इसी तरह आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गौसे आदम कैसे बने, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ कैसे बने,
फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है वो कुतुब कैसे बने, कुतुबुल अक़ताब कैसे बने, अल्लाह के वली कैसे बने, औताद कैसे बने। ये तमाम औलिया ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र मुबारक की वजह से जो है वो बने थे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने एहसास अता फ़रमाया है कि हर आने वाली घड़ी जो है वो पहली घड़ी से जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह एक बात ये मुफस्सिरीन ने लिखी है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मती होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, जब उसके विसाल का वक्त करीब आएगा तो रूहुल मानी के अंदर लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और उन बुज़ुर्गों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आपका ये फ़रमान है कि मोमिन की रूह जो है वो आसानी के साथ उसके जिस्म से निकलेगी और नज़ा के वक़्त जो है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये कैसे होगा, हालांकि रूह का निकलना तो बड़ा एक मुश्किल अमल होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त रूह निकल रही होगी उस वक़्त मेरा दीदार होगा और मेरी उम्मत जो है वो शख्स जो है वो मेरा उम्मती जो है उसके तमाम हवास जो हैं वो मेरी तरफ जो है वो मुतवज्जे होंगे और इस तरह उसकी जब रूह जिस्म से जुदा होगी उसको महसूस भी नहीं होगा। ये भी उलमा ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपकी उम्मत की हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से जो है वो बेहतर है। इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है वो बहुत बड़े पहलवान थे और इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। एक मरतबा एक सैयदज़ादा जो था उसने ये चैलेंज किया कि मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है वो मुकाबला करता हूँ। जब मुकाबले की बारी आई तो वो सैयदज़ादा जो है उसने कान के अंदर ये कहा कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो शहज़ादा हूँ। बस इतना कहना था कि एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा, जितनी मरतबा भी कुश्ती होती है तो वो आप ख़ुद ही नीचे जो है वो गिर जाते हैं और या तशरीफ़ ले आते हैं और सैयदज़ादा जो है वो आपके सीने के ऊपर जो है वो फ़तह हासिल करता है। और इस तरह जब वो इनाम लेकर चला जाता है तो लोगों ने कहा कि ए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज तो बड़े अफसोस वाली बात है, आज तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि एक सैयदज़ादा होकर वो आपको जो है वो जो बिछाड़ कर चला गया। आपने फरमाया कि आज ही जो है वो इज़्ज़त वाली जगह थी कि आज जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल जो थी उसका मामला था। तो फरमाते हैं कि आज मुझे इज़्ज़त मिली है। ये बस कहना था कि रात को ख्वाब के अंदर जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए जुनैद बगदादी, हमने आपको सुल्तानुल औलिया बना दिया है। तो ये जो इतने बड़े अल्लाह के वली बने हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का अदब का या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत का अदब करने की वजह से बने हैं। हदीस पाक के अंदर आता है अद्दिबु औलादकुम अला सलासति खिसालिन, कि अपनी औलाद को अला सलासि खिसालिन, तीन बातें जो है वो सिखाओ। हुब्बि नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, व हुब्बि अहले बैतिही, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, व क़िराअतुल कुरान, और कुरान पाक की क़िराअत जो है वो सिखाओ। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अहले बैत की बारगाह में ये अक़ीदत और ये नज़राना पेश करते हैं कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह इलाही में मेरा ज़रिया और वसीला हैं। उम्मीद है कि क़यामत के दिन उनके वसीले से मुझे दाएँ हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। शेख अकबर मुहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि उस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है जिसने मेरे अहले बैत पर जुल्म किया और मुझे मेरी इतरत के बारे में तकलीफ़ दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरी अहले बैत पर जुल्म करने वाले पर जन्नत हराम कर दी गई है। तो ये एक और हदीस पाक के अंदर आता है मन अबगद अहल बैत फ़हु मुनाफिकुन, कि जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा वो क्या है, मुनाफिक है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का ये एज़ाज़ है, वो अहले बैत का अदब और एहतराम करते हैं तो अल्लाह ताला उनके मकामात और उनके दरजात जो है वो बुलंद फरमा देता है। और इसी तरह एक तफसीर जो है इसकी ये उलमा ने बयान की कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब करेगा। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, अल्लाह ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हिदायत देकर
भेजा, व दीन अल हक़ की और दीन हक़ देकर भेजा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन जो वो तमाम दीनों के ऊपर जो है वो गालिब आ जाए। तो अब हम अपने मुआशरे के अंदर जो है वो चीज़ें देखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन पाक जो है वो शर्क़ से गरब तक जो है वो फैला हुआ है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन की एक ख़ूबी है कि आप मस्जिदें देखें, मस्जिदें आबाद हैं, इतने गिरजे और मंदिर आबाद नहीं कि गिरजे जो हफ्ते में एक दिन है, मंदिर जो है वो मगरिब के बाद भी कोई एक दो बंदा जाकर जो है वहाँ पर घंटी खड़का देता है, लेकिन मस्जिदें जो 5 वक्त जो है वो आबाद हैं। कुरान पाक की तिलावत जो है वो की जाती है। दुनिया की जितनी किताबें हैं सबसे ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ा जाता है। ज़बर ज़ेर पेश जो है इसकी कोई गलती नहीं की जाती। हज़ारों के मजमे के अंदर भी अगर कोई शख्स कुरान पाक की ज़बर ज़ेर की भी गलती करता है तो लोग उसे मुतवज्जे कर देते हैं। इसी तरह कुरान पाक की सबसे ज़्यादा जो है वो तफसीरें लिखी गई हैं। हदीस पाक को ले लें कि जितना काम हदीस पाक के ऊपर मुसलमानों ने किया है, इतना जो है आज तक किसी चीज़ के ऊपर जो है वो काम नहीं हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना, सारी सीरत को, और फिर अस्मा और रिजाल सहाबे कराम का जो है अस्मा हैं, उनका जो इल्म है उसको मुसलमानों ने महफूज किया, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने उसको जो है वो महफूज फरमाया। तो ये ऐसी बात दुनिया के किसी लीडर के अंदर, किसी पहलवान के अंदर, किसी बादशाह उसकी जो है वो सवाने उम्री के अंदर नहीं मिलती कि किसी बादशाह की ऐसी जो है वो सीरत को लिखा गया हो कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो है वो एज़ाज़ मुबारक है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन जो है वो हमेशा हमेशा गालिब रहेगा। ये मतलब है वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला का, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पाक जो है वो हमेशा हमेशा गालिब रहेगा और गालिब ही रहने के लिए आया है। आज भी गालिब हैं, अगरचे मुसलमान बज़ाहिर कमज़ोर हैं, वो अपने नामे आमाल की वजह से कमज़ोर हैं। अगर आज भी कुरान पाक को थामें तो यकीनन अल्लाह ताला जो है उनको जो है वही इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा कि जो इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहले अता फ़रमाई, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम घबराओ ना, तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम जो है वो मोमिन रहे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगली तफसीर हम वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा बयान करेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।